बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज शब मिराज है और सबको शब मिराज की खुशियाँ मुबारक। और आज इलेक्शन की चांद रात है और कल को इलेक्शन होगा, और इसलिए मैं कुछ बात कर लीजिए इलेक्शन पे। जो कल इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन एक कोई आम इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला इलेक्शन है। पाकिस्तानी कौम के पास इस वक्त आखिरी मौका है। अगर इन चोरों, इन गद्दारों, इन लुटेरों और इन मुल्क दुश्मनों से अगर आपने जान छुड़वानी है तो आपके पास आखिरी मौका है। चौधरी रहमत अली ने 1947 में आर्टिकल लिखा था कि नो वार नेवर, अब या कभी नहीं। तो आपके पास भी यही, अब भी वही आर्टिकल आप पर साबित होता है, अब या कभी नहीं। अगर अब आपने इन चोरों को और इन लुटेरों को शिकस्त ना दी तो आपकी आने वाली नस्लें इनकी गुलाम रहेंगी, इनकी नस्लों की गुलाम रहेंगी। आपके पास आखिरी मौका है। लीडर सदियों के बाद पैदा होते हैं। कायदे आज़म के बाद अल्लाह पाक ने आपको एक लीडर दिया है जो सिर्फ कौम का सोचता है, जो इस कौम के लिए आज जेल में बैठा हुआ है। सिर्फ वो डील करके भाग भी सकता था, उसको तकरीबन 9 महीने हो गए हैं जेल में, वो भाग भी सकता था। उसको कौन सा मुल्क ना एक्सेप्ट करता, वो किसी को भी बोलता तो वो हंसी खुशी उसको कबूल करते। वो स्टार था, वो आज भी स्टार है दुनिया के लिए। वो अपने बेटों के पास भी जा सकता था, लेकिन उसने गुलामी की ज़िंदगी कबूल नहीं की, जेल कबूल कर ली। ना वो बीमार हुआ, ना उसने कोई रोना धोना किया, ना उसने कुछ मांगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे गर्मी लगती है, मुझे पंखा चाहिए। उसने अगर मांगा तो कुरान मांगा। उसने कहा कि मुझे उर्दू ज़बान में या इंग्लिश ज़बान में कुरान दिया जाए ताकि मैं उसके मफ़हूम को समझ सकूं। फिर आपके पास ये आखिरी मौका है कि अगर आप इन चोरों की गुलामी से आज़ाद होना चाहते हैं तो आपको निकलना पड़ेगा। वोट डालने के लिए निकलें। वोट आप पर कौम का एक हक है, आपकी एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाएं। आपके घर में जितने भी लोग हैं जिनके वोट बने हुए हैं और वो वोट डाल सकते हैं, सब वोट डालें और अपना हिस्सा इस रास्ते में डालें जिसको आप वोट देना चाहते हैं, जो आपका दिल मानता है। अगर आप वोट नहीं देते तो आप फिर ये भी नहीं कह सकते कल को कि ये हुकूमत ये कर रही है, ये हुकूमत ये कर रही है, क्यों ये कर रहे हैं, ये महंगाई क्यों है, या मुल्क के हालात इस तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपने तो वोट ही नहीं दिया, आपने तो अपना हक इस्तेमाल ही नहीं किया। आपके पास मौका था कि आप अपना हक इस्तेमाल करें और अपनी मर्जी का जो आपका दिल कहता है कि उसको लेकर आएँ और उसको अपने इक़्तिदार, उसका इक़्तिदार लेके आए जिसको आप पसंद करते हैं। और अगर आप वोट नहीं देते, आप कहते हैं कि क्या होगा वोट देने से, मेरे एक वोट देने से कुछ नहीं होगा, तो फिर आप ये कहने के भी रवादार नहीं है कि ये पाकिस्तान में जो महंगाई हो रही है या पाकिस्तान में जो ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसके आप लोग ये क्या हुकूमतें कर रही हैं, क्योंकि आपने तो वोट ही नहीं दिया, आपने हक ही नहीं अपना इस्तेमाल किया, तो आप किस तरह हो सकते हैं, ये बात बोल सकते हैं। फिर ये वोट एक जिम्मेदारी है, एक ईमान है। आपको याद होगा करबला का वाक़या, मौला हुसैन से यजीद ने वोट ही मांगा था। अली असगर 18 माह के अली असगर से लेकर मौला अब्बास तक उन्होंने सबको शहीद करवा लिया, लेकिन बातिल को वोट नहीं दिया। और आपके पास भी यही पैगाम है, आप बातिल को वोट ना दें, ना आप बरादरी के पीछे चले, ना आप किसी ऐसे लोगों के पीछे चले कि हमारा उसने काम करवाया था, हमारी उसने गली बनाई, हमारी उसने सड़क बनवाई थी, हम उसको वोट देंगे। और उसने गली बनाई थी, आपका मुल्क वो लूट कर खा गए हैं, तो गली बनाने से आपको क्या फ़ायदा। वोट एक ईमान है, एक जिम्मेदारी है। क्योंकि मौला हुसैन ने बातिल को वोट नहीं दिया, करबला में पूरा कुंबा शहीद करवा लिया, लेकिन बातिल को वोट नहीं दिया। यजीद बातिल था और वो मिट गया, और ये बातिल भी मिट जाएंगे। अगर आप डर रहे हैं कि ये बातिल आपका कुछ बिगाड़ देंगे तो आप अल्लाह से डरें, क्योंकि जब तक वो ज़ात आपका बुरा नहीं चाहती तो आपके साथ बुरा नहीं हो सकता। इसलिए वोट डालने के लिए निकलें जहाँ तक आपसे कोशिश होती है, और हक को पहचानें, ना कि बरादरियों के पीछे लग कर, या अपने जो आपके दोस्त कहते हैं या मेरा दोस्त कहता है कि ये आदमी अच्छा है तो इसको वोट दें। जिसको आपका दिल चाहता है कि वो अच्छा है, आपका दिल मानता हो कि ये बंदा अच्छा है और ये मेरे मुल्क के लिए अच्छा है। इस वक्त बात मुल्क की हो रही है, क्योंकि अगर आप मुल्क का सोच के चलेंगे, क्योंकि ये मुल्क आपका है, आपकी आने वाली नस्लों ने इधर ही रहना है। अगर आपके पास एक जिम्मेदारी, एक मौका है कि आप अपना वोट डालकर अपना हक अदा करें
और आप जिसको चाहते हैं वो आप उसको वोट देकर और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आगे हार जीत अल्लाह के हाथ में है। शायद ये बातल कुव्वतें जीत भी जाएं, लेकिन कब तक? ये बातल मिट के रहेगा, क्योंकि कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब हक आता है तो बातल मिट जाता है, क्योंकि बातल है ही मिटने के लिए, और ये बातल मिट जाएंगे। अब कुछ लोग वो जो अपने वोट बेचते हैं, सर आप लोग मार्केट में आजकल जो क्या रेट चल, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 होगा रेट, 5,000 नहीं तो 10,000 होगा। अगर 5,000 रेट हो, आप वोट जो आप वोट दे रहे हैं वो आप 5 साल के लिए दे रहे हैं। अगर आप 5 साल पर अपने उस एक वोट को डिवाइड करें उस 5,000 को, तो आपका दिन में 3.25 रुपये बनते हैं। तो आपका दिन में 3.25 रुपये में अपना वोट दे रहे हैं। आपका जो दिन गुजारते हैं, क्या आपका जो खर्चा दिन का था वो 3.25 रुपये आता है? 10,000 भी ले लें तो फिर भी 5 रुपये बनते हैं। आप एक दिन के 5 रुपये लेकर और अपने पूरे 5 साल के लिए वो वोट दे देते हैं, और वो लोग हुकूमत में आ जाते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं मेरे एक वोट से क्या होगा। अगर ये सोचते हैं हुर बिन यजीद के मेरे एक वोट से हुसैन का क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा उनको, तो वो कभी भी यजीद की फ़ौज को छोड़कर हुसैन की फ़ौज में शामिल होकर शहीद ना होते। फिर लोग कहते हैं वो ताकतवर हैं और हम उनके सामने कुछ नहीं कर सकते। तो सर सबसे बड़ी ताकत अल्लाह पाक की है, उस पर यकीन रखें। वो अपने ऊपर यकीन रखने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वोट डालें, वोट आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मुल्क अगर आपने बचाना है, आपके पास आखिरी मौका है। नाउ और नेवर। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान पाइंदाबाद।